रुख करेंगे। बड़ी खबर रही है कि कालीचरण को रायपुर कोर्ट में पेश कर दिया गया है। आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के खजुराहो से गिरफ्तार किया गया था, अब रायपुर लेकर आ गए हैं और कोर्ट में पेश कर दिया गया है। प्रथम श्रेणी के न्यायाधीश के समक्ष उन्हें पेश किया गया है और उसके बाद अब सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि कालीचरण महाराज को जेल भेजा जा सकता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज हुई कालीचरण को प्रथम श्रेणी के न्यायाधीश के समक्ष पेश कर दिया गया, उसके बाद में अब पेश किया जा रहा है और उसके बाद अब उन्हें जेल दाखिल भी किया जा सकता है, सूत्र यह कह रहे हैं। वैभव शिव पांडे का रुख करेंगे एक बार फिर। रायपुर से लगातार पल पल की अपडेट हमें दे रहे हैं वैभव। चूंकि अगर जेल जाने की तस्वीर साफ हो सकती है तो उसमें कितना वक्त लगेगा? देखिए, मुझे लग रहा है कि सुनवाई में अब ज़्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए, क्योंकि पहले से ही चीज़ें साफ है। अब जेल है कि बेल है वो भी स्थिति साफ हो जाएगी, क्योंकि इस पर हमारी निगाह लगातार बनी हुई है। हम अपडेट लगातार दे रहे हैं और बता रहे हैं कि क्या स्थिति, क्या माहौल कोर्ट परिसर के बाहर अंदर, वो सारी चीज़ें हम बता रहे हैं और तस्वीर भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। और वो जो ऊपर की तस्वीर आप देख रहे हैं जहाँ पे एडिशनल एसपी हैं, सीएसपी हैं, पुलिस कर्मी जो मौजूद हैं, वो सब जो है अब अलर्ट मोड पे है। यानी कि बाबा कालीचरण को कभी भी जो है वहाँ से बाहर निकाला जा सकता है और उन्हें जेल भेजा जा सकता है। जो जानकारी हमारी आ रही है निकल के, उसके मुताबिक कालीचरण को जेल भेजा जाना पूरी तरह से संभव है। बेल मिलने की गुंजाइश बहुत कम है। हालांकि कालीचरण के समर्थन में 3 से 4 वकील जो हैं अंदर हैं, जो कि इस वक्त बहस में हिस्सा लिए हुए हैं। उन्होंने कोर्ट की जमानत की अर्जी है वो बिल्कुल तैयार की थी, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है उससे ऐसा नहीं लग रहा है कि उन्हें जमानत होगी, क्योंकि पुलिस ने जो पहले धाराएं लगाई थी वो तो जमानती थी, लेकिन बाद में 3 से 4 धाराएं और जोड़ी गई जो कि गैर जमानती धाराएं हैं और उसमें बेल मिलने की संभावना बहुत कम होती है। यानी कि आप ये मान सकते हैं कि बाबा कालीचरण को जो है जेल भेजा जा सकता है। और अभी जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक केंद्रीय जेल परिसर में भी भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है, क्योंकि केंद्रीय जेल में भी कालीचरण के समर्थन में बहुत सारे लोग पहुंच रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं और धीरे धीरे जैसे कि अब वक्त बीतते चले जा रहे हैं। चलिए ठीक है, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया, आगे बढ़ेंगे। चूंकि अब रायपुर में लेकर आ गए हैं, कोर्ट में पेश कर दिया गया, उसके बाद में तस्वीर क्या कुछ निकलकर सामने आती है आने वाला वक्त बताएगा। आगे बढ़ेंगे, मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के खजुराहो से कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने सवाल खड़े कर दिया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि कालीचरण की गिरफ्तारी के तरीके पर हमें आपत्ति है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार को संघीय नियमों का पालन करना जरूरी था और मध्य प्रदेश पुलिस को जानकारी देनी चाहिए थी। नरोत्तम मिश्रा से बात की है हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद ने। क्या कुछ कहा मिश्रा ने, सुनाएंगे आपको। रायपुर में एक धर्म संसद होती है, महात्मा गांधी को लेकर अपशब्द कहे जाते हैं और उसके बाद वहां पर एफआईआर दर्ज की जाती है और फिर आरोपी को कालीचरण महाराज को गिरफ्तारी करने के लिए अलग अलग जगहों पर छापेमार कार्रवाई की जाती है। और आज सुबह अचानक एक खबर आती है कि खजुराहो में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सर, आपने गिरफ्तारी पर सीधे तौर पर सवाल उठाया कि गलत है। तरीके पर सवाल उठाया है मैंने, जो तरीका अपनाया गया वो गलत है। एक व्यक्ति मंदिर में पूजा के लिए फूल तोड़ने गया, बाउंड्री कूद के गया, चोरी से गया। माली ने जब उसे रोका तो उसने कहा मैं अच्छे काम के लिए आया हूँ, फूल लेके अच्छे काम के लिए जा रहा हूँ। तो माली ने जवाब दिया कि भले अच्छे काम को आ रहे हो पर तरीका गलत है, चोरी से नहीं ले जाना चाहिए अच्छे काम। जो तरीका उनने अपनाया वो गलत है। फूल और हम पहले सूचना देते, सूचना के बाद में फिर नहीं दे सकते थे तो दोबारा सूचना दे देते। डीजीपी को भी निर्देश दिया आपने? डीजीपी से मैंने कहा है कि संघीय मर्यादाओं का उल्लंघन है ये, वहाँ के डीजीपी पर आप इस गिरफ्तारी पर विरोध दर्ज कराएं। सर, आपका आखिरी सवाल, क्या ऐसा तो नहीं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, इसके कारण भरोसा नहीं छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को, तो इसलिए बताया नहीं और चले गए? कि हमें आवश्यकता नहीं है, तरीके पे आपत्ति है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये था हमारे साथ मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। ये कह सकते हैं कालीचरण की जो गिरफ्तारी हुई उस पर अब सियासी रंग चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कैमरामैन और रायपुर चलेंगे, कालीचरण महाराज को जेल हो गई है। बड़ी खबर का रुख करेंगे, वैभव का रुख करेंगे। वैभव, क्या कुछ अपडेट आपके पास में, जेल होने का फैसला सामने आ गया है? वैभव, और बड़ी खबर रायपुर से, यहां पर बाबा कालीचरण महाराज को जेल हो गई है।
बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, कालीचरण को जेल हो गई है। सुनवाई चल रही थी, पैरवी यहां पर वकील कर रहे थे और अब जेल हो गई है। वैभव का रुख करेंगे। वैभव सुन पा रहे हैं हमें? कालीचरण महाराज को जेल हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कालीचरण महाराज को जेल भेजा गया है। सुनवाई चल रही थी, उसके बाद अब कालीचरण महाराज को जेल भेज दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। सबसे पहले न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर बाबा कालीचरण को जेल हो गई है। बाबा कालीचरण को जेल हो गई, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। बाबा कालीचरण को यहां पर कोर्ट में पेश किया गया था रायपुर में। यहां पर वकील पैरवी कर रहे थे। पैरवी करने के बाद अब फैसला सामने आया कि अब उन्हें जेल भेजा जाएगा। वैभव का रुख करेंगे। वैभव, क्या कुछ अपडेट है? जेल भेज दिया गया है, निकल गए, रवाना हो गए यहां से। वैभव देखिए, अभी रवाना नहीं हुए हैं। जैसे कि मैं तस्वीर दिखा रहा हूं कि अलर्ट मोड पे हैं, रवाना अभी नहीं हुए हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं, अभी भी कोर्ट में है और कोर्ट से अभी उनको जेल ले जाया जाएगा। फिलहाल अभी वो ऊपर ही हैं, कोर्ट के अंदर हैं, अभी उन्हें बाहर नहीं निकाला गया है। लेकिन यहाँ से उन्हें जेल ले जाया जाएगा, उसकी पूरी तैयारी पुलिस ने कर ली है। वैभव, फैसला सामने आ गया है, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है जब उस दफ्तर से, उस केबिन से जहां पर सुनवाई चल रही है, उस अदालत से? देखिए, अभी भी जो है कोर्ट रूम के अंदर जो है तमाम लोग मौजूद हैं। अभी जब तक नीचे नहीं वैभव, ये फैसला सामने आ गया, फैसला सामने आ गया। ये लोग, उनके समर्थन में जो लोग मौजूद थे, उनसे बात करने की कोशिश करिए, पूछिए उनसे कि अब फैसला आ गया है, जेल दाखिल होंगे, क्या प्रतिक्रिया उनकी? कालीचरण को जेल भेज दिया गया है। बिल्कुल, वो प्रतिक्रिया भी ले लेते हैं। हम जो है उनके समर्थक इस वक्त मौजूद हैं और उनसे बातचीत करते हैं। जो है ये बताइए कि आप लोग कालीचरण के समर्थन में आए हैं? जी, हम पूर्ण समर्थन करते हैं महाराज जी का। महाराज जी को जेल हो गई है। देखिए, इस देश में आप जानते हैं कि कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार जो है हिंदू विरोधी सरकार है। कारण ये है कि वही भूपेश बघेल जी हैं, है ना, जिनके पिताजी श्री राम जी पर अमर्यादित टिप्पणी करते हैं। उसके साथ में ब्राह्मणों के ऊपर अमर्यादित टिप्पणी करते हैं, उनके ऊपर नहीं होता। वही कांग्रेस में दिग्गज सरकार है जो उटपटांग बयानबाजी करता है, उसके ऊपर कुछ नहीं होता। हमारे महाराज जी 3 शब्द क्या बोल दिए, उन पर टिप्पणी हो गई। लेकिन मैं तस्वीर भी दिखा रहा हूँ दूसरी तरफ की, देखिए उस तरफ की तस्वीर जहाँ से उनको ले जाया जाएगा जेल। उधर देखिए उनके समर्थक जो हैं, इस वक्त उनकी भीड़ बढ़ती जा रही है और पुलिस बल की तैनाती भी वहाँ पे अतिरिक्त तौर पर कर दी गई है। देखिए, अभी उनको बाहर वहाँ से निकाला जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी उनको निकाला नहीं गया है, लेकिन उन्हें यहीं से ले जाया जाएगा केंद्रीय जेल में। और उसकी तस्वीर जैसे कि आप देख रहे हैं, उनके समर्थक जो बड़ी संख्या में यहाँ पे मौजूद है। एक तरफ जो है पुलिस बल की तैनाती, ये देखिए ये काफिला लगा हुआ है, यहाँ से उनको ले जाया जाएगा, उस गेट से लाया जाएगा। और ये 2 छोर देख रहे हैं हम, जैसे कि हम बता रहे हैं, हमारे पास जो जानकारी आई है। हेलो वैभव, चूंकि देखिए लगातार नारे भी यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और अब उन्हें जेल की होने की सूचना जो है वो क्या मिल पाई है उन हिंदू नेताओं को जो लोग वहां पर मौजूद थे, जो समर्थन में बात कर रहे थे? बिल्कुल, ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरी भीड़ देख रहे हैं, ये सब जो है, इन्हें बताइए, अगर इन्हें सूचना नहीं तो इन्हें बताइए, फैसला क्या आया कोर्ट का? जेल होने की सूचना है क्या? जी, कोर्ट ने जो है बाबा कालीचरण को जेल का सजा सुना दिया है, जेल भेजा जा रहा है उनको। हम इसका अभी वापस से राज्य सरकार का वापस से घेराव करेंगे। कालीचरण महाराज जी को अगर हिंदुओं को अगर बार ऐसा ठेस पहुंचाने का कार्य करेगी यहाँ के राज्य सरकार और केंद्र सरकार से हम मांग भी करेंगे कि साधु संतों को इस प्रकार की घटनाएं से बचाएं। और बस क्या आपको लगता नहीं है कि कानून का जो पालन हुआ है वो सही है? कानून का पालन जो हुआ है वो तो ठीक है, अपने हिसाब से हुआ है, लेकिन हम सब हिंदू साथ हैं महाराज कालीचरण जी की। एक बार सारे लोग जोर से बोलेंगे जय जय सिया राम, तो जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। आपको पता है कि कोर्ट ने जो है उनको जेल भेजने के लिए कह दिया है? अभी ऊपर से सूचना नहीं आया है, जैसे सूचना आएगा, अगर उनको जेल हो रही है तो आप लोग क्या करेंगे? हम पूरा घेराव करेंगे, जितना हिंदू समाज है पूरा जोरों से घेराव करेंगे। तो घेराव की चेतावनी दे रहे हैं जो उनके समर्थक हैं, लेकिन कोर्ट का फैसला सबको मानना ही होगा और
जैसे कि हम तस्वीर दिखा रहे हैं, ये देखिए पुलिस किस तरह से अपनी तैयारी कर रही है उन्हें बाहर निकालने की। तो पुलिस की तैयारी भी पुख्ता है, पूरी है, मुस्तैद है जो है पुलिस की टीम यहाँ पे, और बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। चूँकि काफ़ी हाई प्रोफाइल मामला हो चला है और जैसे उनके समर्थक बड़ी संख्या में पहुंचे हैं, तो उस लिहाज से जो है पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। तमाम जो थानों के जो टीआई हैं उनकी भी तैनाती की गई है। कई सीएसपी भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और खुद एडिशनल एसपी भी जो है यहाँ पे रूट तय कर लिया गया। रूट पूछिए उनसे, यहाँ पे पुलिस के अधिकारी से रूट पूछिए किस रास्ते से जेल ले जाया जाएगा। देखिए रास्ता बहुत सहज है, साफ है। ये जो आप देख रहे हैं बाहर सड़क देख रहे हैं, ये जेल रोड ही है। इसी रोड से, इसी सड़क से जो है उनको ले जाया जाएगा। मैं वो तस्वीर भी दिखा रहा हूँ कि कहाँ से उनको ले जाया जाएगा। ये जेल रोड की तस्वीर है। यहाँ से गाड़ियों का काफिला रवाना होगा और उस छोर से ये जो रास्ता जाता है ये ठीक जेल जाने वाला रास्ता है। यहाँ से महज 200 मीटर की दूरी है कोर्ट परिसर से जेल की, तो ज्यादा वक्त लगेगा नहीं और उन्हें जेल ले जाया जाएगा। लेकिन वक्त अभी जो लग रहा है वो है कोर्ट से बाहर निकालने में, चूंकि समर्थकों की संख्या भी बहुत शिवम भी लगातार बन चुके हैं, जेल के बाहर शायद मौजूद है। शिवम आपके पास आऊंगा, तैयारी क्या कुछ कर रखी है जेल के बाहर, चूंकि बाबा कालीचरण महाराज को लेकर आया जा रहा है, क्या कुछ एहतियात बरते जा रहे हैं पुलिस के द्वारा? शिवम देखिए, जिस तरीके से जानकारी मिली कि तथाकथित संत कालीचरण को जो है रायपुर कोर्ट पर पेश कर दिया गया है, जिला मजिस्ट्रेट चेतना दास ठाकुर की कोर्ट पर पेश किया गया है। और सूत्रों से ये भी जानकारी मिल रही है कि जो आदेश आने हैं उस आदेश में कालीचरण बाबा को जो है वो जेल होनी है। जिस तरीके से आधिकारिक सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि कालीचरण बाबा को जेल होनी है, तो उसके बाद से जो है एक तरीके से केंद्रीय जेल की भी हलचल हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस वक्त हम मौजूद है राजधानी के जेल रोड स्थित केंद्रीय जेल पर, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जेल के बाहर उनके समर्थक तो नहीं है, लेकिन जेल के अंदर जरूर जो है पुलिस जवानों की तैनाती कर दी गई है सुरक्षा की दृष्टि से। हम आपको तस्वीर सीधी दिखाना चाहेंगे किस तरीके से जेल के अंदर जो है यहाँ पर पुलिस जवानों को तैनात कर दिया गया है। यहाँ पर अंदर पर जो है अतिरिक्त बल को तैनात किया गया है यहाँ पर, कि जिस वक्त यहाँ पर कालीचरण बाबा को लाया जाएगा उस वक्त जो है किसी प्रकार से चूक ना हो। यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरीके से जो पुलिस बल है वो केंद्रीय जेल के गेट से लगातार निकल रहे हैं और वहां पर एक तरीके से तैयारी जो है पूरी करती हुई नजर आ रही है यहाँ पर पुलिस की टीम। यानी कि सुरक्षा के इंतजामात जो है वो यहाँ पर पूरे कर लिए गए हैं। बस इंतजार शिवम, चूंकि आज की रात कालीचरण महाराज को इसी जेल में बितानी होगी, इसी जेल में गुजारनी होगी, क्योंकि और कालीचरण महाराज को लेकर तमाम बातें जो है वो भी निकलकर सामने आई थी। और जब से धर्म संसद हुई थी तब से मुद्दे ने तूल पकड़ लिया था, काफी हाई प्रोफाइल मामला ये हो गया है। अब क्या आज खाना उन्हें यही मिलेगा, रात उन्हें यही गुजारनी होगी, तो क्या कुछ इंतजाम किए गए जेल के अंदर? आप अधिकारियों से बात करने की कोशिश करें, कहां सोएंगे, क्या खाएंगे? देखिए, बिल्कुल जब से ही धर्म संसद के दौरान महात्मा गांधी पर जो है अभद्र टिप्पणी की थी कालीचरण ने, उसके बाद से ही जो है उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार तो लटकी हुई थी। हालांकि वो जरूर छुपने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन ज्यादा दिन छुप नहीं पाए रायपुर पुलिस के हाथों। पुलिस ने उन्हें जो है खजुराहो से गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करने के बाद रायपुर लिया और रायपुर में अब कोर्ट में भी पेश कर दिया। और सूत्र ये भी कह रहे हैं कि अब कुछ ही देर पर उन्हें केंद्रीय जेल में भी दाखिल कर दिया जाएगा। हालांकि केंद्रीय जेल के अंदर किस तरीके से सुरक्षाएं रखी गई, क्या सुविधाएं देनी है, किस तरीके से, लेकिन ये सभी चीजें अभी तक कॉन्फिडेंशियल। ठीक है, वैभव पांडे का रुख करेंगे। वैभव पांडे, क्या कुछ तस्वीर वहां पर, चूंकि अब फैसला आ गया है, कोर्ट रूम से नीचे आ गया कालीचरण महाराज। वैभव, वैभव सवाल दोहराऊंगा, क्या महाराज को नीचे लेकर आ गए हैं कालीचरण महाराज को कोर्ट रूम से फैसला आने के बाद? नहीं, अभी तक नहीं लाया गया है उनको, लेकिन उनके जो समर्थक है वो अब हनुमान चालीसा का यहाँ पे गान कर रहे हैं। लेकिन अभी भी जो है बाबा कालीचरण को कोर्ट में ही है, वो कोर्ट के बाहर नहीं निकले हैं। और उनके जो समर्थक है वो इस वक्त भजन कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का गान कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो बाबा कालीचरण ने जो बातें कही उसे लेकर तो खेद है, लेकिन उनके खिलाफ
जो कार्रवाई हुई है उसका विरोध भी जो है उनके समर्थक लगातार जता रहे हैं। और तस्वीर जैसे कि मैं दिखाई रहा हूँ कोर्ट परिसर के बाहर की तस्वीर, दूसरी तरफ की यह तस्वीर देखिए, तमाम जो पुलिस के लोग हैं वो इस वक्त मौजूद हैं, काफिला भी जो है लगा हुआ है और इंतजार किया जा रहा है कि जैसे उनको बाहर निकाला जाएगा और यहीं से उनको लेकर जाएंगे जेल परिसर की ओर। और दूसरी तस्वीर जो उस तरफ की आप जो तस्वीर देख रहे हैं जहां पे अब कुछ लोग ही नजर आ रहे हैं, लेकिन जो ऊपर का जो हिस्सा है, ऊपरी जो माला है, वहां पे पुलिस बल तैनात है और उसी हिस्से से ही उनको बाहर निकाला जाएगा। और चूंकि ये रास्ता है और इसी रास्ते से उनको ले जाया जाना है, इसलिए यहाँ पे बड़ी संख्या में जो उनके समर्थक हैं वो मौजूद हैं। शिवम के पास चलेंगे, शिवम सेंट्रल जेल के बाहर मौजूद है रायपुर में। शिवम, चूंकि क्या कुछ इंतजाम वहां पर किए जाएंगे, चूंकि वीआईपी ट्रीटमेंट क्या मिलेगा उन्हें वहां पर, क्योंकि आज रात बाबा को वहीं गुजारनी है जेल में। शिवम, देखिए गिरफ्तारी के बाद कालीचरण बाबा को वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा या नहीं, इसकी जानकारी तो अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन हाँ, कालीचरण बाबा को उस तरीके से जरूर रखा जाएगा जिस तरीके से अन्य कैदियों को रखा जाता है, क्योंकि एक तरीके से केंद्रीय जेल परिसर में जो है यहाँ पर खासा इंतजामात जो है कोई वीआईपी ट्रीटमेंट के लिए नहीं रखा गया है, क्योंकि जेल है, जेल के अंदर एक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर अभद्र टिप्पणी की गई थी और उसके बाद जो है उन्हें इस तरीके से सजा सुनाई जानी है या फिर न्यायिक रिमांड पर भेजा जाएगा, तो ये तो आदेश की बात है। लेकिन जो सूत्र बताते हैं वो यही कह रहे हैं कि कुछ देर बाद ही अब जो है यहाँ पर कालीचरण बाबा को केंद्रीय जेल लाया जाएगा और यहाँ से जो है जेल के लिए दाखिल कर दिया जाएगा। यहाँ पर शिवम, क्या वहां पर भी कुछ लोग मौजूद है, जैसे कोर्ट के बाहर मौजूद है लोग, ऐसे वहां पर कुछ लोग मौजूद है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर कालीचरण बाबा के कोई समर्थक तो नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन पुलिस अपनी सुरक्षा की दृष्टि से जो है इंतजाम पूरी तरीके से कर ली है। हालांकि माहौल अभी कोर्ट पर ही देखने को मिल रहा है उनके समर्थकों का, और एक तरीके से विश्वास भी समर्थकों के अंदर ये देखने को मिल रहा है, इसीलिए जो है केंद्रीय जेल पर उनके समर्थक अभी तक नहीं जुटे हैं। लेकिन ये जरूर हो सकता है कि आदेश आने के बाद समर्थकों की भीड़ केंद्रीय जेल तक भी आ जाए, उसीलिए सुरक्षा की दृष्टि से रायपुर पुलिस ने यहाँ पर भी इंतजाम कर लिए हैं। शिवम, सूचना मिल गई होगी जेल के अधिकारियों को कि बाबा कालीचरण महाराज को यहाँ पर लेकर आया जा रहा है, तो ऐसे में अलर्ट मोड पर रहने की बात भी कही होगी। बात करने की आप कोशिश करें अधिकारियों से, जेल के जिन लोगों ने जिन्हें जानकारी दी गई है कि यहाँ पर बाबा को लाया जाएगा, तब तक वैभव से बात करेंगे हम। वैभव, चूंकि अब बाबा कालीचरण महाराज को लेकर फैसला तो सामने आ गया है, अब उन्हें कोर्ट रूम से नीचे लेकर आया जाएगा, उनसे बात करने की कोशिश जो है वो वहां के समर्थक लोग करेंगे, उनसे पूछने की कोशिश करें कि क्या कुछ कहना चाहेंगे, चूंकि जब बाबा को वहां से गुजारा जाएगा, लगातार उनके समर्थन में बातें ये लोग कर रहे हैं, तब कैसा वो महसूस करेंगे, क्या कुछ कहने की कोशिश करेंगे बाबा से? बिल्कुल बिल्कुल, ये सवाल भी कर लेते हैं, लेकिन मैं इंतजार कर रहा था उनके वकीलों का आने के लिए कि वो क्या कहते हैं। अब मैं ये सवाल है, यहाँ से उनको जेल ले जाया जाएगा, क्या आप लोग जेल भी जाएंगे? हाँ, बिल्कुल जाने के लिए तैयार हैं हम लोग। हम कालीचरण महाराज जी के समर्थन में हैं और हम बिल्कुल उनके साथ में जाने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल हमको ले जाए। कानून पर भरोसा है, पूछिए। आपको जरा सा भी अफसोस नहीं है कि महात्मा गांधी पे जो टिप्पणी की गई उसे? कानून पर भरोसा है, जो सच्चाई है, धर्म संसद की बैठक इसीलिए होती है, सच्चाई को सामने लाने के लिए। उन्होंने सच्चाई कहा है, कोई गलत नहीं कहा। आपको कानून पे भरोसा है कि नहीं? बिल्कुल कानून पर भरोसा भी है। हम यही चाहते हैं कि कानून निष्पक्ष होकर के जो सच्चा है उनके ऊपर में जो है कार्यवाही ना करे, हम यही चाहते हैं। न्यायपालिका का फैसला मंजूर होगा इन्हें? जो कालीचरण महाराज जी ने जो बातें की है वो गलत नहीं थी? बिल्कुल गलत नहीं थी, वो सही बोले हैं, इसीलिए नाथूराम गोडसे न्यायपालिका का फैसला मंजूर होगा इन्हें? आप भी यही बात दोहरा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, आप वो सच्चाई सच कह रहे हैं तो इस पर डरने की कोई बात नहीं है। कोर्ट के फैसले पर आपको विश्वास है? बिल्कुल विश्वास है, तभी तक इसी कारण से कोर्ट पे आए हैं महाराज जी। बिल्कुल आपको है न्यायपालिका पे बिल्कुल भरोसा है, तभी आए हैं हम लोग भी, तभी अपनी शालीनता का परिचय हम लोग प्रदान कर रहे हैं। लेकिन सरकार पर नहीं है, लेकिन सरकार पर भरोसा एक भी नहीं है हमको, जरा सा भी। लेकिन बापू के बारे में टिप्पणी करना, उनके बारे में जो है गाली देना, क्या सही है? बापू को बोला वो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सही है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि भूपेश बघेल के पिता अगर राम जी को गाली दे, उनको कुछ ना हो और एक आदमी के साथ दुर्व्यवहार हो, ये गलत है। गिरफ्तारी करना तो कानूनी कार्रवाई कर सकते थे। कानूनी तो कार्रवाई की, कानूनी कार्रवाई डायरेक्ट गिरफ्तारी हुई है उनकी।
तो उनको सूचित किया गया, कोई नोटिस के द्वारा सूचित किया गया था? नहीं किया। उनके खिलाफ FIR दर्ज, FIR होने के बाद कानून को सूचित किया जाता है। FIR दर्ज होने के बाद तो उनको लाया जाता है ना, उनको गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन उनको नोटिस सूचित किया गया क्या? नहीं किया गया। उनको कोई सूचना नहीं मिली है, डायरेक्ट गिरफ्तार किया गया उनको। समझ रहे, MP सरकार को भी पता नहीं है इस चीज को। बीच में पुलिस की कार्रवाई, नरोत्तम मिश्रा जी का बयान आया हुआ है कि बीच में जो है रास्ते में पुलिस वाले सूचित कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। आपको गिरफ्तारी के तरीके पे है एतराज, या मुझे अगर कालीचरण जी के ऊपर कानूनी कार्रवाई या गिरफ्तारी या जेल में करवाते हैं, सभी शरणार्थी को जेल में करवाओ, सभी के ऊपर FIR कराओ ना, पूरे शरणार्थी पूरे भारत के जितने भी हैं, सभी जितने भी मंच में वहाँ पे जितने नेता लोग हैं, सभी जितने भी, नंद कुमार बघेल जी है, राम को भगवान को गाली दिए, ब्राह्मण को अपमानित हमेशा करते हैं, उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं होती? उनको तो गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। नहीं, जेल फॉर्मेलिटी दी हो, फॉर्मेलिटी दी। ठीक है, आपके पास दोबारा, शिवम आपके पास भी आएंगे दोबारा, चूंकि अब कोर्ट का फैसला जो है वो सामने आ गया है। कुछ ही देर में बाबा कालीचरण महाराज को जेल में दाखिल किया जाएगा और कालीचरण महाराज को कोर्ट में भेज दिया गया है। लगातार आपको अपडेट हम दे रहे थे, मध्य प्रदेश के खजुराहो से उन्हें गिरफ्तार करके रायपुर लेकर आए हैं और उसके बाद में अब कोर्ट का फैसला भी सामने आया। खबर ये सिर्फ न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आपको बता रहे हैं कि अब उन्हें जेल होगी, जेल दाखिल करने में थोड़ा वक्त और बचा हुआ है। तो कालीचरण महाराज को अब जेल में पेश किया, यहाँ पर कोर्ट में पेश किया गया है, जेल उन्हें भेजा जाएगा। आपको यह भी बता दें कि उन्होंने धर्म संसद में विवादित बयान जो है वो दिया था और उसके बाद से ही मामले ने तूल पकड़ लिया था। कालीचरण महाराज को जेल भेजा जाएगा। ठीक है, रायपुर चलेंगे, वैभव श्री पांडे का रुख करेंगे। वैभव, चूंकि अब कुछ ही लम्हे देरी के वक्त है जिसमें अब कालीचरण महाराज को जेल भेज दिया जाएगा, क्या कुछ तस्वीर वहां पर नजर आ रही है कोर्ट के बाहर रायपुर में? बिल्कुल बिल्कुल, हम भी उसी का इंतजार कर रहे हैं कि आपको वो सीधी तस्वीर भी दिखाए जब कालीचरण महाराज को यहाँ से जेल दाखिल किया जा रहा होगा, वो तस्वीर भी दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त जो तस्वीर है वो ये है कि सारे जो पुलिसकर्मी यहाँ पे जो तैनात है वो सब अलर्ट है, क्योंकि उन्हें अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। और उसके जो समर्थक है वो समर्थक भी यहाँ पे अभी भी जुटे हुए हैं। हालांकि हमने देखा था कि शाम के वक्त में 5:30-6 बजे के वक्त में काफी भीड़ थी, लेकिन अब वो संख्या थोड़ी कम हुई है। यहाँ से लोग हटे हैं, गए हैं, इधर उधर हुए हैं, लेकिन अभी भी समर्थकों की मौजूदगी यहाँ पे है। वो भी चाहते हैं कि कालीचरण महाराज जी को जब यहाँ से निकाला जाए तो वो भी उसके पीछे पीछे जेल जाएं। और हम ये तस्वीर भी लगातार दिखाई रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएं, जो तस्वीर अब से कुछ देर बाद जो है वो साफ हो जाएगी। जो अभी भी जो आप दूर से जो तस्वीरें हम जैसे कि दिखा रहे हैं कि ऊपर पुलिसकर्मी मौजूद है और उसी जगह से उन्हें मैं गुजारिश करूंगा आपसे कि आप उस दरवाजे तक लेकर जाएं जहां से बाबा कालीचरण को पुलिस लेकर आएगी अपने हिरासत में लेते हुए जेल दाखिल करने के लिए। उस दरवाजे की तस्वीर दिखाए जिस दरवाजे से बाबा कालीचरण कोर्ट रूम से बाहर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, एक तस्वीर तो ये है जो आप देख रहे हैं। आप गाड़ियों का जो काफिला आप देख रहे हैं, ये वो तमाम गाड़ियां हैं। ये वही गाड़ियां हैं जिसमें कि पुलिस की टीम कालीचरण महाराज को लेकर के पहुंची हुई थी और यहीं से पुलिस की टीम रवाना भी जेल के लिए होगी। और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये जो दरवाजा देख रहे हैं, वहीं से उनको लाया जाएगा। लेकिन एक दरवाजा और है, एक हिस्सा और है कोर्ट का जहाँ से उन्हें निकाला जाएगा। जैसे कि मैं तस्वीर आपको दिखाई रहा हूँ, अभी भी जो पुलिस की टीम ऊपर मौजूद है। प्रथम न्यायाधीश, जो प्रथम श्रेणी की न्यायाधीश है चेतना ठाकुर, उनके कोर्ट में उनको पेश किया गया है और यहाँ वहाँ से उनको बाहर निकाला जाएगा। और जैसे कि आप वो तस्वीर देख रहे हैं, वो ऊपरी हिस्सा आप जो देख रहे हैं, वहाँ से उनको लाया जाएगा। चूँकि समर्थकों की मौजूदगी है, भीड़ है, इसलिए उन्हें नीचे के रास्ते से नहीं ले जाया गया, ऊपर उनको दूसरे रास्ते से ले जाया गया था और उसी रास्ते से उनको वापस लाने की तैयारी की गई है। तो आप समझ सकते हैं कि सुरक्षा का पूरा जो है इंतजाम किया गया है। चूंकि ठीक है, लगातार बन रही है, आप भी लगातार बन रही है हमारे साथ।